सामने नए टॉपिक के साथ। सस्पेंशन सॉल्यूशन एंड कोलाइडल। आप ये देखिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले सॉल्यूशन पे आओ। ऐसे भी लिखते हैं इसको। सॉल्यूशन क्या होता है? सब्सटेंस एक दूसरे में मिलाया गया और जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट और जो कम क्वांटिटी में है वो सोल्यूट। जिसको हमने मिलाया सॉल्वेंट के अंदर, वो जैसे हमने साल्ट मिलाया वाटर में, तो साल्ट तो हो गया सोल्यूट, वाटर हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि हर चीज को ज्यादातर घोल लेता है। जो ये सॉल्वेंट है, जो सोल्यूट है, इसको तो कहते हैं डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, और इसको कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, तो सॉल्यूशन का ही चल रहा है सब। ठीक है, तो ये जो है कॉमनली क्या है कि जैसे साल्ट हो गया, आपका कॉपर सल्फेट हो गया, ये सब क्या सोल्यूट है। और वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, ये सब सॉल्वेंट है। ठीक है, और कुछ अगर वाटर है तो एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन होगा। अगर ऑर्गेनिक है, सॉल्वेंट है, तो नॉन एक्वस। ठीक है, बेंजीन वगैरह, अल्कोहल वगैरह, ये सब नॉन एक्वस की कैटेगरी में आते हैं। ऑर्गेनिक है ही। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। होमोजीनियस होता है मतलब कि उसके मॉलिक्यूल हर जगह बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और इसका मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी हम कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एयर, एलॉय, ब्रास हो गया ना, ब्रास जिंक और कॉपर का होता है, दोनों को मोल्टन करके डाल देते हैं, तो उसमें नहीं पता चलता कि मॉलिक्यूल्स किसका कहाँ है। माइक्रोस्कोप से देखने पे भी हम पता नहीं लगा सकते जल्दी कि क्या है। विनेगर को पानी में घोल दो, मेटल एलॉय हो गए, ये सब है। ठीक है, बिकॉज क्या हुआ कि साइज ऑफ पार्टिकल्स इन सच सॉल्यूशन सेम है, तो उसे क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कहेंगे और जो पार्टिकल्स होंगे उसके, और वो जो है अब अलग नहीं हो सकते कतई भी, मिलके तो मिल गए। ठीक है, सोडा वाटर में सॉफ्ट ड्रिंक, जब गैस घुली होती है कार्बन डाइऑक्साइड किसमें? वाटर के अंदर, सोडा वाटर कहते हैं उसको। ऐसे ही जो है सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, ये सोडा वाटर हो गया, पेट्रोल ऑयल का मिक्सचर हो गया,
आपके वाटर के मिक्सचर, अल्कोहल का मिक्सचर हो गया, ये सब ऐसे जूस हो गया, लेमन जूस, ठीक है। तो ये सब हो गया। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे? हमने चीनी को डाला, है ना, शुगर डाली, इसमें शुगर डाली, ये वाटर था और इसको हिला दिया, ठीक है। हिलाने के बाद हम देखेंगे सारे मॉलिक्यूल डिस्पियर हो जाएंगे, मतलब कि चीनी के सारे पार्टिकल डिस्पियर हो जाएंगे, चीनी घुल जाएगी। अब हम पता नहीं लगा सकते कि इसमें चीनी है कहाँ। हम उसमें बीम डालेंगे, है ना, लाइट की बीम डालेंगे तो सीधी निकल जाएगी। इतने छोटे पार्टिकल होते हैं, नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर होते हैं, 10 की पावर -9 नैनोमीटर में होते हैं। तो वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, तो उसमें तो लाइट सीधी निकल जाती है, स्कैटर नहीं होती। और आप इसे फिल्टर करो, फिल्टर में कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा, सारा का सारा फिल्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि जो मॉलिक्यूल में स्पेस होता है ना आपस में, सॉल्वेंट के अंदर स्पेस है, उसके अंदर वो जगह बना लेते हैं सोल्यूट के पार्टिकल, है ना, तो उसके अंदर जगह बना लेते हैं। तो शुगर सॉल्यूशन डज नॉट बीम लाइट, ठीक है, पास थ्रू इट रेंडरी इज पाथ विजिबल, एकदम दिखेगा उसका पाथ, ठीक है। सॉल्यूशन होमोजीनियस होगा, मैंने आपको बताया, नैनोमीटर में उसके पार्टिकल्स होंगे, है ना, कैन नॉट बी सी बाय इवन विद माइक्रोस्कोप, है ना। और क्या कहते हैं, सॉल्यूशन पास थ्रू फिल्टर पेपर, कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा, वो स्टेबल होगा, ठीक है, सेपरेटेड नहीं हो सकता है। ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, है ना, बहुत थोड़ी बहुत बता। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है? अब मैंने आपको बताया था, ये नहीं है कि लिक्विड उसका ही है, solution of solid in a solid, है ना, एलॉय कहते हैं जिसे, ब्रास, है ना, ये कॉपर मोल्टन और जिंक इसका होता है, दोनों को पिघला के मिला देते हैं तो बन जाता है। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, टिंचर आयोडीन, है ना, टिंचर आयोडीन होता है। और आपका टिंचर आयोडीन वाटर में अगर साल्ट वगैरह मिला दें तो वही बन जाता है ना। या अल्कोहल में मिलाते हैं आयोडीन, अल्कोहल प्लस आयोडीन, ठीक है, इसको मिलाते हैं तो टिंचर आयोडीन कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ये सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड विद वाटर, ठीक है, विनेगर कहते हैं जिसे। अल्कोहल को पानी में मिला दिया, वो भी लिक्विड लिक्विड का आएगा। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड, सोडा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर प्लस वाटर, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आते हैं सारे हैं। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, ये रह गया था, है ना। हमने देखा एयर है, उसमें सारी गैसें होती है, कार्बन ऑक्सीजन और आपका क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, ऑयल्स, ये सब होती है एयर के अंदर। एयर, इसका एग्जाम्पल एयर है, ठीक है।
अब सस्पेंशन आ जाओ। सस्पेंशन क्या होता है? हिट्रोजीनस है ये, हिटेरोजीनस। सैंड को वाटर में मिलाया, या चाक के पाउडर को वाटर में मिला दिया, उसको मिलाएंगे तो मिल जाएगा, ऐसा लगेगा होमोजीनस है, लेकिन थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगा, तो उसको सस्पेंशन कहते हैं, है ना। चौक का पाउडर हो गया, आपका मिल्क को मैग्नीशिया हो गया, है ना, मडी वाटर, ठीक है, ये सब इसके उदाहरण है ना। फ्लोर, आटे को पानी में डाल दिया, वो भी उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें लाइट जो है, अगर हम लाइट डालेंगे, सस्पेंशन में लाइट डाल ली तो वो पास होती है थ्रू ए चाक एंड वाशर इज स्कैटर द बीम ऑफ लाइट रेंडर इट्स पाथ विजिबल नहीं होता पाथ, ठीक है, डिसअपीयर पाथ होता है, चली जाएगी उसमें, लेकिन पाथ विजिबल नहीं होगा। इसके पार्टिकल्स जो है ये 100 नैनोमीटर के बराबर होते हैं, नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर होते हैं पार्टिकल साइज, ठीक है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल लार्ज होते हैं, इससे लार्ज होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन से लार्ज होते हैं, 100 गुना लार्ज है ना। ये सस्पेंडेड हो जाते हैं सस्पेंशन में, है ना। इसको फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अब सैंड और वाटर है, उसको फिल्टर कर लिया, सैंड वहीं रह जाएगी। चाय बनाई, चाय की पत्ती उसमें से निकालनी हो तो आपने फिल्टर कर लिया, चाय की पत्ती छलनी में रह जाएगी, चाय नीचे आ जाएगी, ठीक है, और सस्पेंशन सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट स्कैटर होगी बिकॉज द पार्टिकल आर क्वाइट लार्ज, ज़्यादा बड़े हैं। अब थर्ड टाइप आ जाओ, कोलाइडल, यही बच रहा। कोलाइडल क्या होता है? इसमें पार्टिकल का साइज जो है ये हेटेरोजीनियस है, बट अपीयर होमोजीनस, ठीक है, होमोजीनियस अपीयर होता है हेटेरोजीनियस। इसमें तो पता कैसे चलेगा? हम जब लाइट पास करेंगे, इसमें से लाइट भेजेंगे, ये लाइट भेजी हमने तो ये फैल जाएगी, ठीक है। इसका मतलब इसके पार्टिकल्स जो हैं 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, है ना। ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है कोलाइडल, ठीक है, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन और इसके बीच में होता है, ठीक है, जैसे मिल्क है ना, बैठेगा नहीं नीचे, लेकिन कोलाइडल है, ठीक है। लाइट डालेंगे, पानी नहीं निकलेगी इसमें से, और पानी निकली पूरी ऐसे हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगी। लाइट स्कैटर होगी, साबुन का सॉल्यूशन, डिटर्जेंट का सॉल्यूशन, ये सब ऐसे ही है, ठीक है। जेली, ब्लड जेली, ये सारे के सारे कोलाइडल होते हैं, ठीक है। तो सोप लिया हमने, ठीक है, हम देखेंगे कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता वो, जो ट्रू सॉल्यूशन था ट्रांसपेरेंट होता, कोलाइडल तो बिल्कुल नहीं होता, वो तो बिल्कुल ही मतलब उसमें से कुछ नहीं दिखाई देगा, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ठीक है। और थोड़े दिन देर के बाद जो हम देखेंगे तो साबुन उसमें मिला रहेगा, सेटल डाउन नहीं होगा, लेकिन वो साफ नहीं होगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ठीक है।
अगर हम इसे फिल्टर पेपर पे करें, फिल्टर, तो कुछ नहीं रेजिड्यू बनेगा, ये फिल्टर हो जाता है, ठीक है, इजीली फिल्टर हो जाता है। ज़्यादा लगेगा सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन है, पर नहीं है, ठीक है। ट्रू सोल्यूशन लाइक द शुगर सोल्यूशन होता है, और सोल्यूट पार्टिकल आर स्मॉलर देन कैन नॉट बी स्कैटर लाइट फॉलिंग ऑन दैम। अभी स्कैटर करेंगे लाइट को, है ना, ये लाइट स्कैटर हो गई, स्कैटर ऑफ लाइट होगी, तो इससे पता चलता है कि इसके पार्टिकल का साइज बड़ा है, मोलिकुलर साइज नहीं है, ठीक है, स्कैटर हो जाएगी। बीम जो है लाइट विजिबल इनसाइड कोलाइडल सोल्यूशन, ये कोलाइडल सोल्यूशन से ये बीम निकलेगी और ये दिखेगी। बीम है ना, पूरी दिखेगी यहाँ से यहाँ तक। और जो ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन में हमने भेजी बीम, ये निकलेगी, यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ वाटर नहीं दिखाई देगा। अब ये पता चलेगा बीम कहाँ से गई, यहाँ से दिखाई देगी बीम बीच में भी, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ ए पार्टिकल आर बिग एनफ स्कैटर द साइड, है ना, पार्टिकल साइज बिग एनफ होते हैं कि लाइट को स्कैटर करने के लिए एनफ है वो, ठीक है। स्कैटर ऑफ लाइट बाय कोलाइडेड पार्टिकल नोन एज द टिंडल इफेक्ट। जो स्कैटर हो रही है लाइट को, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलाइडल, ठीक है, उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। एक ट्रू सॉल्यूशन कैन बी डिस्टिंग्विश, बस स्कैटर से ट्रू और उसको हम कोलाइडल को अलग अलग कर सकते हैं, है ना। इन्हें इसमें पाथ विजिबल होगा, इसमें विजिबल नहीं होगा, ठीक है। और जो होता है उसमें भी स्कैटर होगा सस्पेंशन में, ठीक है। तो लाइट को हम देखेंगे कि लाइट जाएगी सॉल्यूशन, स्कैटर द बीम लाइट पासिंग थ्रू दी रेंडर इट्स पाथ विजिबल, इसका जो है पाथ विजिबल होगा। और ये पाथ विजिबल किस में होता था, पाथ विजिबल होता था उसमें भी, क्या नाम है आपका, क्या पढ़ाया था मैंने अभी, सस्पेंशन एंड कोलाइडल में पाथ ऑफ लाइट विजिबल, ठीक है, अंदर दिखेगी सॉल्यूशन के और इसमें नहीं दिखती, बस किसमें, होमोजीनस में, बीच में नहीं दिखेगी लाइट, उधर दिखेगी। कोलाइडल आर हेटेरोजेनस इन नेचर थ्रू दे अपीयर होमोजीनस, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे हम अलग करेंगे, होमोजीनस और हेटेरोजेनस के बीच का होता है। साइज पार्टिकल्स मैंने आपको बताए थे 1 नैनोमीटर से इसके बीच में होंगे, है ना। और पार्टिकल ऑफ कोलाइडल कैन नॉट बी सीन इवन बाय माइक्रोस्कोप, ठीक है। पार्टिकल ऑफ कोलाइडल और कोलाइडल सॉल्यूशन कैन पास फिल्टर पेपर से निकल जाएगा। और जो है पार्टिकल आर नॉट सेपरेटेड, सेपरेट नहीं कर सकते हम, और लाइट पास थ्रू इट फेयरली, ठीक है। डिस्टेंस क्या करेंगे, टिंडल इफेक्ट देखेंगे हम, है ना, स्कैटर ऑफ लाइट करेंगे। जब भी हमने कोलाइडल को देखना हो, कोलाइडल है नहीं है, स्कैटर ऑफ लाइट करेंगे और बीच में से रास्ता ऐसे बना रही है लाइट, तो फिर ये टिंडल इफेक्ट कर रही है, तो ये पाथ विजिबल है, तो ये कोलाइडल है, ठीक है। बीम ऑफ लाइट थ्रू इट डज नॉट रेंडर इट्स पार्ट, अगर यहाँ रेंडर नहीं हो रहा तो ये ट्रू सॉल्यूशन है ना, नोट रेंडर पाथ, ठीक है। क्लासिफिकेशन को, अब क्लासिफिकेशन क्या है, सोल, कोलाइडल का सोल होता है, ठीक है।
सोल क्या है? सोल कोलाइडल पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स इन द लिक्विड मीडियम, सॉलिड इन लिक्विड, इसको सोल कहते हैं। ठीक है, लाइक सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, ये सब आएगा। अब आएगा सॉलिड सोल। सॉलिड सोल क्या होता है? व्हेन सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स इन द सॉलिड मीडियम, ये सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड सोल, है ना। कलरलेस जेमस्टोन, सॉरी कलर्ड जेमस्टोन होते हैं ना, जो आपके नगीने वगैरह होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। एरोसोल, एरोसोल क्या है? गैस और सॉरी लिक्विड प्लस सॉलिड। ठीक है, जब ये गैस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये एरोसोल बना लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हेयर स्प्रे, फोग, मिस्ट, क्लाउड, ये सब एरोसोल है। अब जो इमल्सन, ये दूध जैसे उसमें मिल गया, ये इमल्सन है, मिल्क बटर वगैरह, है ना, ड्रॉपलेट के रूप में उसमें मिले रहते हैं। फोम, फोम गैस होगा, गैस, गैस प्लस लिक्विड, गैस को लिक्विड में मिला देंगे, फायर एक्सटिंग्विशर, सोप बबल, शेविंग क्रीम, बियर फोम, ये सब। अब सॉलिड हो गया, सॉलिड फोम। सॉलिड फोम, द सॉलिड फोम ऑफ कोलाइडर विद गैस इज डिस्पर्स इन सॉलिड मीडियम, सॉलिड फोम, सॉलिड प्लस गैस इज सॉलिड फोम। अब जेल, जेल भी होता है, सेमी सॉलिड कोलाइडल होता है। जेल जो है सेमी सॉलिड होता है। इमल्सन मैंने बता दिया, बटर वगैरह सब आएंगे। ड्रॉपलेट हो गई, ड्रॉपलेट, माइन्यूट ड्रॉपलेट। अब आ जाओ फोम, गैस प्लस लिक्विड, गैस जो होगी लिक्विड में होगी, है ना। अगर लिक्विड गैस में होगा तो अगर सॉलिड या लिक्विड गैस में होगा तो एरोसोल, है ना। और अगर गैस लिक्विड में होगी तो फोम। गैस लिक्विड में है और एरोसोल मैंने आपको बताया था, ये लिक्विड सॉलिड ये गैस में होंगे। ठीक है, अब सॉलिड फॉर्म, लिक्विड सॉलिड इन गैस, ये अंडरस्टैंड करना है आपने। अब सॉलिड फोम, सोप, फोम, स्पॉन्ज, ब्रेड, ठीक है, ये सब इसमें आएंगे। अब आ जाओ जेल। जेल आपने देखा होगा कि सेमी सॉलिड होता है कोलाइडल, तो सॉलिड पार्टिकल इन लिक्विड। जेली वगैरह जो आती है ये सब जेल के इसमें आती है। ठीक है, अब देखो सोल, सॉलिड और लिक्विड। सोल हो गया, इंक वगैरह ये होगी सॉलिड, लिक्विड में मिलाया गया तो सोल हो गया। सॉलिड सॉइल, सॉलिड सॉलिड में मिला दिया। कलरलेस जेमस्टोन, लाइक जेमस्टोन जो सॉलिड सॉल्यूशन जो होगा वो जेमस्टोन है ना, कलर मिल रहा उसमें तो वो हो गया। ठीक है, एरोसोल, एरोसोल सॉलिड गैस में या फिर लिक्विड गैस में। सॉलिड गैस में होगा, स्मोक वगैरह हो गया। ठीक है, आपका ऑटोमोबाइल हो गए जो निकलती है उसका धुआं, तो वो सॉलिड गैस में जाता है। तो लिक्विड गैस में हेयर स्प्रे, फॉग वगैरह वो लिक्विड गैस में होता है। गैस में होगा, वो गैस ज़्यादा होगी और ये कम होगा। जो
डिस्पर्शन मीडियम हो वो गैस, डिस्पर्शन मीडियम गैस है इसका, ठीक है। इमल्शन का डिस्पर्स फेज लिक्विड है और लिक्विड में मिल रहा है, मिल्क बटर वगैरह। फोम गैस डिस्पर्स फेज है और वो किस में, लिक्विड में मिल रही है। फाइट एंगस्टर वगैरह जो होते हैं आपके, ठीक है, फोम सोप ये सब इसमें आ गए। शेविंग क्रीम, फोम, गैस लिक्विड में मिल रही है। गैस कम है, लिक्विड ज़्यादा है। लिक्विड मीडियम है ना, डिस्पर्शन मीडियम, और डिस्पर्स वो है। सॉलिड फॉर्म गैस सॉलिड के बीच में मिल रहा है और जेल सॉलिड लिक्विड के बीच में मिल रहा है। ये सेमी सॉलिड है। जेली, जिलेटिन, हेयर जेल, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आपको बता दी कैसे होता है, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके।